हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में हम बॉटनी के सिलेबस में वायरस के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो बैक्टीरिया का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बैक्टीरिया से रिलेटिव जो डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं, फिर इसकी मार्फोलॉजी से आएंगे और फिर रिप्रोडक्शन से आएंगे और फिर इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से बैक्टीरिया वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पर क्या, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इनका नाम आ जाएगा। और ये कहाँ से बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे, तो आप कहोगे फ्रॉम स्टोर्ड रेन वाटर, स्टोर्ड रेन वाटर, स्टोर्ड रेन वाटर से बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया गया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। और किस सन में, तो यहाँ पे आप देखोगे 1674 में, 1674 में। और आपको बता दें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल के रूप में भी सबसे पहले बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था। आप जब सेल की डिस्कवरी पढ़ते हैं तो उसमें नॉन लिविंग सेल तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, बाकी यहाँ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में बैक्टीरिया के रूप में फर्स्ट लिविंग सेल को भी डिस्कवर किया था। इसीलिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को यहाँ पे बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के स्टडी को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को क्या कहते हैं, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने रेन वाटर में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था और इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी मानते हैं। और उसके बाद हम बात करें कि बैक्टीरिया टर्म किसने दिया। बैक्टीरिया टर्म पॉइंट बाई, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या आ जाएगा, इरेनबर्ग आ जाएंगे, इरेनबर्ग। किस सन में, तो आप कहोगे 1829 में, 1829 में बैक्टीरिया टर्म दिया गया किसके द्वारा, इरेनबर्ग के द्वारा। तो ये बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और बैक्टीरिया जो टर्म है वो इरेनबर्ग के द्वारा दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सबसे पहले बैक्टीरिया का कल्चर सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, तो वहां पर नाम आएगा रॉबर्ट कोच का। तो उनका भी नाम लिखते हैं, यहाँ पे आप देखो रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बैक्टीरिया को सबसे पहले बैक्टीरिया का क्या किया था, इन्होंने कल्चर किया था। तो रॉबर्ट कोच को भी याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक साइंटिस्ट और आएंगे जिसका नाम क्या है, लुईस पास्चर। क्या नाम है, लुईस पास्चर नाम है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने एक थ्योरी दिया था जिसको क्या कहते हैं, तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया, तो लुईस पास्चर ने दिया।
और आपको बता दें कि जो लुईस पास्चर हैं, जब इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट चल रहा था तो उसमें कुछ पुरानी मान्यताएं थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से हुई है, यानी ए बायोजेनेसिस की थ्योरी चल रही थी। उस समय इन्होंने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि लाइफ की ओरिजिन ए बायोजेनेसिस तरीके से नहीं हुई है, जबकि कैसे हुई है, बायोजेनेसिस तरीके से हुई है। तो ये किसके एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया, तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने। और आपको बता दें लुईस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, स्वाननेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वाननेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ये किसका एक्सपेरिमेंट है, तो आप कहोगे लुईस पास्चर का। आप जानेंगे लुईस पास्चर के साथ साथ स्पेलेंजनी भी थे और फ्रांसिस्को रेडी भी थे, जिन्होंने ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। तो वो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, आप वहां पर पढ़ेंगे उसको। लेकिन ये लुईस पास्चर से संबंधित जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, स्वाननेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगला हम क्या पढ़ते हैं इसमें, देखो और हम बात करते हैं इसमें क्या, हाँ, लीनियस की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया को बर्मीस नामक जीनस के अंतर्गत रखा। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है, हमें बस इतना ही पढ़ लेना है। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, ग्रास मार्फोलॉजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, ग्रास मार्फोलॉजी। ग्रास मार्फोलॉजी की बात करेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रास मार्फोलॉजी क्या होगी, देखो आप इसमें आप देखोगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया और क्या होते हैं, तो आप कहोगे यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट्स होता है। ये क्या होता है, तो प्रोकैरियोट्स होता है, ये प्रोकैरियोट्स होता है। अब आप देखोगे इसमें कि जो यूनिसेलुलर फॉर्म है उसको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो अगर हम बात करें क्या, देखो फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के फॉर्म्स की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आप लोग फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, देखो फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, देखो आप इसमें कैपिटल ए की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर फॉर्म मिलेगा, यूनिसेलुलर फॉर्म, यूनिसेलुलर फॉर्म मिलेगा। वैसे तो ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे सेल आपस में मिलकर के कुछ विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं तो वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, यूनिसेलुलर फॉर्म्स। और यूनिसेलुलर फॉर्म्स में आप देखोगे तो पहला क्या होगा इसमें, तो पहला होगा इसमें क्या, कोकस। कौन सी बैक्टीरिया होगी, कोकस। कोकस की बात करेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया जिसका शेप स्फेरिकल होता है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप होगा तो वो कोकस हो जाएगा। अब देखो जो कोकस होगा वो कई प्रकार का होगा, जैसे यहां पर आप देखो क्या हो जाएगा, यहां पर मोनोकोकस, क्या हो जाएगा, मोनोकोकस हो जाएगा। अब मोनोकोकस की बात करेंगे
तो ये क्या होगा? हाँ, मोनोकोकस को यहाँ पर माइक्रोकोकस के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस के नाम से भी जानते हैं। तो माइक्रोकोकस के नाम से जानेंगे। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ए सिंगल स्फीयर। ए सिंगल स्फीयर। ए सिंगल स्फीयर का मतलब क्या होगा? तो आप देखोगे यहाँ पर कि बैक्टीरिया ऐसे गोलाकार और सिंगल फॉर्म में होंगे। तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाएगा क्या? इनको कहा जाएगा मोनोकोकस, यानी सिंगल स्फीयर। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, दूसरा बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? डिप्लोकोकस। क्या हो जाएगा? डिप्लोकोकस हो जाएगा। और डिप्लोकोकस की बात करेंगे तो ये क्या होगा? तो आप कहोगे कितने स्फीयर हो जाएंगे? 2 स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला होता है, या गोलाकार बैक्टीरिया। 2 स्फीयर, यानी 2 स्फीयर की बात करेंगे तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक बैक्टीरिया ये और एक दूसरी गोलाकार बैक्टीरिया, ये दोनों एक साथ हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाएगा क्या? डिप्लोकोकस। ये डिप्लोकोकस हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या? देखो, सी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टेट्राकोकस। टेट्राकोकस हो जाएगा। टेट्राकोकस। टेट्राकोकस की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें टेट्रा मतलब 4 होता है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 4 स्फीयर। क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आप कहोगे उनको कोकस कहते हैं। और आप कहोगे कोकस बैक्टीरिया अगर 2 स्फीयर के फॉर्म में होंगे तो उनको डिप्लोकोकस कहेंगे, 4 के फॉर्म में होंगे तो उसको टेट्राकोकस कहेंगे। अब देखो 4 के फॉर्म में कैसे होंगे? तो जैसे एक ये हो गया, ऐसे एक दूसरा हो जाएगा, ऐसे एक तीसरा हो जाएगा, ऐसे एक चौथा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 स्फीयर। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको कहा जाएगा क्या? टेट्राकोकस। उसके बाद अगला हम बात करें डी। डी की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? सारसीना। इसको सारसीना कहते हैं। सारसीना की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो आप कहोगे कि ये क्या होता है? 8 स्फीयर होगा। 8 स्फीयर होगा जो क्या करेगा? फॉर्मिंग ए क्यूबिकल मास। क्या बनाएगा? क्यूबिकल मास बनाएगा। क्यूबिकल मास, फॉर्मिंग ए क्यूबिकल मास। अब आप देखो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर 8 स्फीयर कैसे बनेगा? यहाँ पे एक ये हो गया, ऐसे 2 हो जाएगा, ऐसे 3 हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखोगे ऐसे इसके पीछे 5, इसके पीछे 6, ऐसे 7, इसके पीछे और 8 हो जाएगा। तो ऐसे क्यूबिकल मास के रूप में क्या पाए जाएंगे? सारसीना बैक्टीरिया। चलो अगला क्या पढ़ते हैं इसमें? ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस। चलो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या हो जाएगा? तो ये एक चेन ऑफ स्फीयर के रूप में पाया जाएगा। एक चेन ऑफ स्फीयर। चेन ऑफ स्फीयर के रूप में पाया जाएगा। अब देखो चेन ऑफ स्फीयर के रूप में कैसे मिलेगा? जैसे यहां पर आप देखो एक स्फीयर, दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा, ऐसे छठवां, ऐसे सातवां, ऐसे आठवां, ऐसे ये पूरा चैन के रूप में मिलेगा। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाएगा। इसको सारसीना कहते हैं। तो इन सभी फॉर्म को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्या पढ़ते हैं इसमें? देखो
देखो इसमें क्या है, अगला फॉर्म एफ। इसकी बात करेंगे तो यहाँ स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। देखो आप, स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, तो यहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ स्फीयर होता है। क्या होगा यहाँ पर, एक क्लस्टर ऑफ स्फीयर होता है, एक क्लस्टर ऑफ स्फीयर होता है। अब देखो आप, कैसे बनेगा ये क्लस्टर, तो आप कहोगे ऐसे यहाँ पर पूरा क्या बन जाएगा, अंगूर के गुच्छे के जैसा ये बन जाएगा इस तरह से। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, स्टेफाइलोकोकस कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, स्टेफाइलोकोकस कहा जाएगा। उसके बाद अगला क्या है इसमें, देखो जी की बात करते हैं तो इसको हाँ जी नहीं, ये तो स्फेरिकल खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या पढ़ना, ये देखो आप जितना टाइप पढ़े आप लोग, इसमें क्या पढ़े, कोकस के बारे में। तो ये पहला क्या था, कोकस। अब दूसरा हमें पढ़ना है क्या, बैसिलस। हमें दूसरा क्या पढ़ना है, तो दूसरा है बैसिलस। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, तो ये दूसरा है क्या, बैसिलस। चलो बैसिलस का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को किस नाम से जानते हैं, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस कहता है। उसके बाद आप देखो बैसिलस भी कई प्रकार का होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे स्मॉल ए, इसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे मोनोबैसिलस कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस कहेंगे। और मोनोबैसिलस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, तो ए सिंगल रॉड हो जाएगा, ए सिंगल रॉड हो जाएगा, ए सिंगल रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पे मोनोबैसिलस हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है इसमें, देखो अगला क्या है इसमें, डिप्लोबैसिलस। अगला क्या हो जाएगा, डिप्लोबैसिलस। और डिप्लोबैसिलस की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या, यहाँ पे टू रॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू रॉड। अच्छा रॉड शेप्ड होता कैसे है, तो आप कहोगे ऐसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ऐसे। अगर यहाँ पे दो रॉड होगा तो इसको डिप्लोबैसिलस कहा जाएगा। कितने रॉड हो जाएंगे यहाँ पे, ये डिप्लोबैसिलस हो जाएगा। उसके बाद हम फिर बात करते हैं क्या, देखो सी की बात करते हैं। सी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेप्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा, स्टेप्टोबैसिलस। स्टेप्टोबैसिलस की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये एक चेन ऑफ रॉड होता है, ये चेन ऑफ रॉड होगा, ये चेन ऑफ रॉड। मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि बहुत सारे रॉड एक चेन में अरेंज होंगे ऐसे। बहुत सारे रॉड जो है वो एक चेन में ऐसे क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो ये जो है स्टेप्टोबैसिलस कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, तीसरा, ये बैसिलस रॉड शेप्ड हो गया, याद रखना आपको ये तीन प्रकार के होंगे। अब तीसरा, तीसरा हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं क्या, विब्रियो। क्या कहते हैं इसको, विब्रियो। अब विब्रियो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, विब्रियो का मतलब होता है क्या, कॉमा शेप्ड, कामा शेप्ड होता है। क्या होता है, कामा शेप्ड बैक्टीरिया। कामा शेप्ड का मतलब क्या हो जाएगा, आप देखोगे कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ये कामा शेप्ड बैक्टीरिया आपको मिलेगा। चलिए विब्रियो के बाद अगला क्या पढ़ेंगे आप, चौथा। देखो चौथे की बात करेंगे तो उसको स्पाइरिलम कहता है, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, देखो इसका मतलब हो जाएगा स्पाइरल शेप्ड। ये क्या हो जाएगा, स्पाइरल शेप्ड हो जाएगा।
तो ये स्पाइरल शेप्ड है। कैसे होगा ये, तो आप देखो ऐसे 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 स्पाइरल शेप्ड हो जाएगा, तो इसको स्पाइरलम कहा जाएगा। तो ये सब क्या है, फॉर्म्स है। आपने यूनिसेलुलर फॉर्म्स कितने प्रकार का पढ़ा, 4 प्रकार का। पहला क्या था आपका, तो पहला था आपका कोकस जो स्फेरिकल इन शेप था। दूसरा था बैसिलस जो राड शेप्ड था। तीसरा क्या था आपका विब्रियो जो कॉमा शेप था। चौथा क्या था स्पाइरुलम जो स्पाइरल शेप था। तो इस तरह से ये सारा जो है शेप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, कैपिटल बी की। देखो ए क्या था यहाँ पे, ये यूनिसेलुलर फॉर्म था यहाँ पे। अब आप बी क्या पढ़ोगे, देखो बी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको माइसीटल फॉर्म कहते हैं, माइसीटियल फॉर्म, माइसीटियल फॉर्म कहते हैं, माइसीटियल फॉर्म। देखो इन सारी चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। माइसीटियल फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला आप बात करोगे तो फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब तंतु या धागे के रूप में। फिलामेंटस की बात करेंगे तो ये किस में पाया जाता है, तो फिलामेंटस जो बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसको वेगिया टोवा कहते हैं। वेगिया टोवा ये बैक्टीरिया है जो फिलामेंटस होता है। दूसरा हम बात करें इसमें क्या, फंजाई लाइक, कैसा होगा, जैसे फंजाई होता है कवक के जैसा। तो फंजाई लाइक जो होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर 2 बैक्टीरिया है। एक क्या है इसमें स्टेप्टोमाइसिस, एक क्या है स्टेप्टोमाइसिस है, स्टेप्टोमाइसिस है, और दूसरा एक्टिनोमाइसिस है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोमाइसिस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हम बात करें यहाँ पे, तो तीसरा किस प्रकार का होगा, तो ये हो जाएगा क्या, प्लियोमॉर्फिक। ये क्या हो जाएगा, प्लियोमॉर्फिक हो जाएगा। आप प्लियोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप कहोगे ये एसिटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर क्या है ये, तो ये प्लियोमॉर्फिक है। तो इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया की डिस्कवरी, बैक्टीरिया टर्म देने वाले फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच के बारे में हमने बताया। तो उसके बाद बैक्टीरिया के फॉर्म के बारे में हमने बताया, मतलब स्फेरिकल फॉर्म जिसको कोकस कहा जाएगा, राड शेप्ड होगा तो उसको बेसिलस कहा जाएगा, कॉमा शेप्ड होगा तो उसको विब्रियो कहा जाएगा, और स्पाइरल होगा तो उसको स्पाइरलम कहा जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि कोकस में भी आपको मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया के जो फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूरा फॉर्म्स हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का क्या पढ़ेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसमें हम बैक्टीरिया का सेल बनाएंगे और उसमें जितने भी पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट्स को बहुत क्लियरली और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उसको टारगेट करके पढ़ेंगे।